किसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान? मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था, वैसे ऐसे कोई खास उसमें अंतर पता नहीं चलता, लेकिन उदाहरण के लिए कि चींटी को मिठास आई, ये हो गया उसका मति ज्ञान। इंद्रियों के माध्यम से मिठास किससे आएगी? घ्राण इंद्रिय से, उसको खुशबू आएगी ना, मीठेपन की खुशबू आई चींटी को मिठाई की, तो ये आ गई उसको, नहीं मीठे का स्वाद आएगा रसना से, खुशबू आ रही है वो घ्राण से, तो वो घ्राण से इंद्रिय का काम हो गया खुशबू आना, ये हो गया मति ज्ञान। अब वो उसकी तरफ जाती है, तो ये जो उसके जाने की क्रिया हो गई, ये हो गया समझने के लिए शुद्ध ज्ञान। मतलब ऐसा कोई भेद नहीं, वो दोनों साथ ही चलते हैं, लेकिन अपन समझने के लिए बता रहे हैं कि मति ज्ञान क्या है और श्रुति ज्ञान क्या है। श्रुति ज्ञान में हिताहित का विवेक वो मन के माध्यम से होता है। अपन ये सोचे कि शुद्ध ज्ञान से हम हिताहित का विवेक कर लेंगे, अकेले शुद्ध ज्ञान से वो काम नहीं होगा। मच्छर को कलर दिख रहा है, लाइट दिख रही है, रोशनी दिख रही है, तो ये मच्छर को रोशनी दिखी, चक्षुंद्रिय का विषय, ये मति ज्ञान, फिर वो उसकी तरफ जाता है, वो उसका शुद्ध ज्ञान। लेकिन वो गर्म लगता है, वो वापस पलट के आता है, ये भी शुद्ध ज्ञान, लेकिन फिर से जाता है। अगर उसमें मन होता तो वो वापस नहीं जाता, उसमें अब ये हिताहित का विवेक नहीं हुआ। मति शुद्ध ज्ञान से उसको कलर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, वहां जा रहा है, गर्म लगा, मति ज्ञान हुआ, फिर से वापस आया, शुद्ध ज्ञान हुआ, लेकिन फिर जाता है। अगर मन होता है तो वापस नहीं जाता है। अपने को एक बार जो अवग्रह बताया है, ये व्यंजन ये इनमें होता है कि तो जिनके पास मन नहीं होता। हाँ, ये तो सभी में होता है। मति ज्ञान जब हो रहा है तो ये प्रक्रिया तो अवग्रह तो कम से कम होता ही है। अवग्रह के बिना तो ज्ञान, अवग्रह का मतलब कुछ है, तो अवग्रह तो होता ही है। इहा अवाय तक भी होता है। धारणा में मन का काम जरूर होता है कि धारणा होने में मन होगा तो धारणा हो पाएगी, इसलिए अवग्रह इहा अवाय तो होगा ही उनको, नहीं तो वो निर्णय समझ कैसे पाएंगे कुछ भी। मति ज्ञान होगा तो धारणा भी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि धारणा, मन होना चाहिए उसके, स्मृति। धारणा भले ही जम जाए, लेकिन वो स्मृति, धारणा का काम मन के बिना नहीं होगा। धारणा का यूज क्या है? वो स्मरण में आए। धारणा का यूज क्या है? धारणा में हो गया और याद ही नहीं आ रहा। हाँ, वो सब सैनी पंचेंद्रियों के होती हैं, वो जागे है ना, स्मृति, संज्ञा, प्रतिविज्ञान, ये जो है चिंता, विनिबोध, ये सब सैनी पंचेंद्रिय। वो तो धारणा में है लेकिन स्मृति में नहीं आ रही। धारणा में तो है लेकिन स्मृति में नहीं आ पा रही, वो चीज अलग है। वो अपने ज्ञानावरण का अभी उदय ज्यादा चल रहा है, शुभशम कम है, उसका मति ज्ञानावरण का उदय ज्यादा है, इसलिए ख्याल में नहीं आ रहा, फिर कभी ख्याल में आ जाता है। तो जब उसका शुभशम, वो ये भी चलता होगा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, मति ज्ञान कहाँ तक होता है? मति ज्ञान कहाँ तक होता है बताइए? मति ज्ञान कहाँ तक होता है, आप बताइए कहाँ तक होना चाहिए? हर जीव में तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं ना 3 इंद्रिय वाले में भी ये अवाय धारणा। आप मति ज्ञान कॉमन पूछ रहे हैं या अवाय धारणा ये पूछ रहे हैं? मति ज्ञान का ही तो प्रकार हुआ ना। प्रकार तो है, देखिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से रहित कोई भी संसारी जीव नहीं होता। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, दोनों ज्ञान से रहित कोई भी निगोदिया जीव है, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले अपर्याप्तक जो जीव हैं, इतने मतलब कम आयु है, इतना कम ज्ञान है, वो भी मति शुद्ध ज्ञान से रहित नहीं है। और उनके भी वो अवग्रह इहा अवाय तक तो उनके होता ही है। धारणा के लिए थोड़ी विशेषता चाहिए, बाकी अवग्रह इहा तो ये तो एक सामान्य क्रम है। दर्शनोपयोग होगा, फिर अवग्रह होगा, इहा होगी, नहीं तो फिर जान कैसे पाएंगे? अवग्रह में तो कुछ है, बस इतना ही लगेगा, कुछ है, इतना सा ही लगेगा। तो कम से कम मतलब मति ज्ञान होने के लिए अवग्रह पहला स्टेप तो होता ही है। और इनके लिए ऐसा जो अपन ने तो देखा ही था कि अवग्रह हो तो ईहा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ईहा है तो अवग्रह पूर्वक ही है, अवग्रह हुआ ही। हाँ, और अवग्रह है इसका मतलब दर्शनोपयोग हुआ ही है ना। चलिए, अपनी बात चल रही है श्रुति ज्ञान की। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और उसके ये तो इसका स्वरूप बताया। फिर द्वै अनेक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम, यहाँ तक शुद्ध ज्ञान की परिभाषा हो गई। फिर द्वैनेक द्वादश, द्वैनेक है ना, द्वैनेक में से द्वै और अनेक, उसके 2 भेद हैं। 2 में से
पहला भेद और दूसरा भेद। पहले भेद का नाम क्या है? अंग बाह्य, और दूसरे भेद का नाम अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। अंग प्रविष्ट के 12 भेदों में से अपनी चर्चा चल रही थी आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग और स्थानांग तक ही चली थी शायद अपनी, या समवायांग। वो 5 प्रकार के वो बताए थे, 5 पैतालय, वहां तक की बात अपनी चली थी। आचारांग में मुनियों के आचरण का वर्णन है मुख्य रूप से। सूत्रकृतांग में समझ लीजिए कि धर्म की क्रिया, ज्ञान का, स्वयंमत, परमत का, इन सब का वर्णन सूत्रकृतांग में है। स्थानांग में 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते स्थानों का वर्णन है। एक का वर्णन करेंगे तो एक आत्मा, फिर 2 आत्मा का 2 रूप में करेंगे तो ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ऐसे। इसमें नहीं है, हाँ उसमें, हाँ उसमें खाली संख्याएं आएगी, उसमें इतने पद हैं, इतने श्लोक हैं, इस तरह से। आप लोगों को इसका विशेष पढ़ना हो तो रत्न शावकाचार्य में जो 16 कारण भावना है, भावनाधिकार में, उसमें बहुशुद्ध भक्ति भावना में दिया है इसका वर्णन, और अष्टपाउड़ में भी आता है, और भी ग्रंथों में तो आता है, अलग अलग ग्रंथों में। पर रत्न शावकाचार्य कॉमन है, सबके पास उपलब्ध होता है, उसमें मिल जाएगा। नाम तो याद करने पड़ेंगे, स्वरूप ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें। नाम तो याद करने अपने कोर्स में यहाँ दिए हुए हैं, इसलिए 12 नाम याद करने हैं। देखो कोर्स में है तो इस बहाने अपन कर लेंगे, नहीं तो छूट देने में तो मत करो, लेकिन हो जाएंगे। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग। स्थान में एक एक करके स्थान बढ़ाए हैं। एक कहेंगे तो आत्मा, बच्चों को सिखाते हैं ऐसी गिनती, कई जगह व्हाट्सएप में भी आती है जैन दर्शन की गिनती। 1 में क्या, फिर 2 में क्या, 3 कहेंगे तो रत्नत्रय, 4 कहेंगे तो समझ लो अनंत चतुष्टय, 4 में तो बहुत सारे हैं। फिर 5 कहेंगे तो 5 भाव भी हैं, 5 पाप भी हैं, 5 आचार भी हैं, बहुत सारे हैं। फिर 6 कहेंगे तो द्रव्य के आधार पे, और 7 कहेंगे तत्व। इस तरह से स्थान बताए गए हैं, वो कहलाता है स्थानांक। ये तो अपने को बताने के लिए बहुत स्थूल बातें बताइए, ये वो इतना आसान नहीं है। स्थानांग बहुत बड़े बड़े इसमें पद जो दिए ना, पदों की संख्या हजारों हजारों लाखों लाखों में है इसमें जो पद हैं। इसके बाद में समवायांग की चर्चा भी अपन ने की थी कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से समानता। द्रव्य से समानता कैसे, कि कौन सा द्रव्य किस द्रव्य के बराबर है। जैसे कि एक अणु और एक कालाणु, वो दोनों साइज में बराबर हैं। जितना छोटा परमाणु होता है पुद्गल का, उतना ही छोटा कालाणु होता है, तो ये साइज में ये बराबर है। संख्या में देखें तो समझ लीजिए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश, ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। कितने हैं संख्या? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य की संख्या एक एक है, तो ये तीनों समान है संख्या में। अपन ये कह सकते हैं धर्म, अधर्म, आकाश एक समान है। एक समान कैसे है? संख्या के प्रदेश कहते हैं इसको, प्रदेश। हाँ उसमें सबके परमाणु नहीं बोलते, हाँ प्रदेश ही बोलते हैं। हाँ क्षण, अभी यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ आप बैठे हो, तो जहाँ अब ये समझ लीजिए ये मैं बैठी हूँ यहाँ, तो इस जगह क्षमो द्रव्य स्थित है। इसी जगह धर्म द्रव्य पूरे लोक में फैला हुआ है, अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैला हुआ है, तो इस जगह फैला है कि नहीं है? तो धर्म धर्म हुए। आकाश पूरे लोक में व्याप्त है, आलोक में भी व्याप्त है आकाश, तो आकाश भी ये 3 हो गए। अब मैं कुछ जीव हूँ, तो मैं हूं ही यहाँ पे जीव, और मेरे अलावा भी सूक्ष्म जीव बहुत सारे सब लोक में सब जगह भरे हुए हैं। लेकिन अपन उनको छोड़ो तो मैं तो हूं ना एक जीव, तो मैं हो गई, जीव हो गई, 4 हो गए, धर्म, अधर्म, आकाश और जीव। अब ये मेरे साथ शरीर लगा हुआ है कि नहीं, तो पुद्गल भी हो गया, तो पुद्गल भी है। अब कौन सा द्रव्य बचा? काल, और काल अणु, काल भी लोकाकाश के प्रदेश, एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु हर जगह, इस जगह भी है। तो इस एक जगह जो भी पॉइंट अपन लेंगे उस जगह छहो द्रव्य। अभी यहाँ तो अपन ने जीव लिया, ये जगह खाली दिख रही है, ये जमीन में या हवा में ले लो, ये खाली जगह, यहाँ छहो द्रव्य है कि नहीं है? यहाँ भी 4 तो है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 4 तो है ही, और जीव भी सूक्ष्म जीव हर जगह है। और जितने संसारी जीव हैं वो बिना शरीर के कोई भी जीव नहीं है, सबके साथ शरीर तो है। हाँ वो प्रदेश अलग चीज है। देखिए प्रदेश तो है आत्मा का एरिया, आत्मा में कितने प्रदेश हैं कि जितने, जैसे एक गुब्बारा होता है बैलून,
बैलून होता है पिचका हुआ जो है, बिना फूला हुआ बैलून, तो कितना सा दिखता है, इतना सा, इतना बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा वाला होगा तो। लेकिन कहेंगे ये एक तो वो बिना फूला हुआ बैलून होता है, और एक जो वो दुकानदार बेचने वाला होता है वो फुला के रखता है, इतना बड़ा हैप्पी बर्थडे का। तो वो बच्चा कहता है मुझे तो ये वाला चाहिए, और वो उसको कहता है तुम इतना बड़ा ले जा नहीं पाओगे, तुम ये वाला रखो। तो कि नहीं, वो मेरे को तो ये चाहिए इतना बड़ा। तो वो क्या कहता है दुकानदार कि ये भी इतना ही बड़ा है, ये जितना बड़ा भी ये दिख रहा है ना इतना मोटा, ये इतना सा पिचका हुआ भी इतना ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी उतने ही प्रदेश हैं, प्रदेश मतलब उसमें भी उतना ही एरिया है। अभी ये पिचका हुआ है, फूलेगा तो ये भी उतना ही हो जाएगा। प्रदेश में 6 द्रव्यों के आप जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन शायद आपका भाव कुछ गलत है। प्रदेश का अर्थ आप समझ रहे, 6 द्रव्यों के प्रदेश तो हैं, उसके अणु, उसका प्रदेश, उसका वो सब एक, वो तभी अपन ने बताया ना है अभी अपन ने सिद्ध किया ना 6 है। लेकिन एक जीव पूरा का पूरा एक प्रदेश पे आ जाएगा ऐसा नहीं है, वो जीव का एक एरिया है। हाँ, तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, जीव के भी उतने ही असंख्यात। जैसे बैलून में इसके असंख्यात प्रदेश है ना, फूले हुए के मान लो असंख्यात हैं, 100 हैं, इस फूले हुए के 100 प्रदेश हैं, इस पिचके हुए के भी 100 ही प्रदेश हैं। ऐसे ही ये आत्मा पिचका हुआ है अभी, इस पिचके हुए के असंख्यात प्रदेश हैं, अगर ये फैले तो कितने हो जाएंगे कि जितने लोकाकाश में हैं उतने ही आत्मा में प्रदेश हैं। उस बैलून को हम चाहो कभी कभी हमारे में जितनी ताकत है उतना फैला पाएंगे। छोटा बच्चा होता है इतना सा ही फुला पाता है, बड़ा आदमी उसको और बड़ा कर देता है, और मशीन से पंप से फुलाओ तो पूरा फूलता है। तो ये तो कितना फूल रहा है वो बात अलग है, लेकिन उसमें है तो उतने ही ना प्रदेश। तो ऐसे ही आत्मा चींटी के शरीर में है तो छोटा ही दिखाई दे रहा है, प्रदेश बढ़ते नहीं है। प्रदेश तो रबर, हाँ, कंप्रेस होने के बाद की ताकत ये पुद्गलों में भी है, आत्मा में भी है। जैसे रबर बैंड होता है अपना, अब उसको फैलाते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है, नहीं सिकुड़ के इतना सा रहता है। अब अपन चाहते हैं तो इतना बड़ा फैलाते हैं, अपन चाहे तो थोड़ा अपने को चोटी में ही लगाना तो अपन इतना थोड़ा बड़ा फैलाते हैं, अपन इतना सा ही खींचते हैं उसको। तो ऐसे ही आत्मा भी जैसे शरीर में जाता है उतना फैलता है, जैसे शरीर में जाता है उस हिसाब से सिकुड़ जाता है। अब हाँ, अपन खुद चींटी और हाथी की क्या बात करें, अपन जब खुद थे तब छोटे थे कि नहीं? अभी खींच के आत्मा के प्रदेश ज्यादा बढ़ाए हैं कि बढ़ा के, जैसे जैसे शरीर बड़ा हुआ अभी भी ऐसे होता है कि नहीं? अभी आपका वेट बढ़ जाता है तो शरीर फैलता है, तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं कि नहीं फैलते? और वेट कम हो जाता है जैसे, इसलिए उदाहरण दिया है, ये सब अपना 5वें अध्याय में आएगा, उसमें उदाहरण दिया है कि जैसे एक दीपक है, उस दीपक को घड़े में रख दिया तो उस दीपक की रोशनी कहाँ तक फैलेगी? घड़े में। अब उस दीपक को इस अलमारी में रख दिया तो उसकी अलमारी में फैल जाएगी। अब उस दीपक को इस पूरे मंदिर में, इतने बड़े हॉल में रख दिया तो पूरे हॉल में फैल जाएगी। मेरा मतलब ये पूछने का है कि आत्मा इतने असंख्यात प्रदेश है कि पूरे लोग जितने हैं, ये पूछते होंगे कितनी हाँ बड़ी विशेषता है आत्मा के, धर्म द्रव्य के, एक जीव के, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, और लोकाकाश के, पूरे आकाश के नहीं, केवल लोकाकाश के, चारों के बराबर प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश चारों के बराबर। तो ये समवायांग में ये समानता आ गई प्रदेशों के आधार पर। इस बुक में डिटेल नहीं है, इसमें केवल नाम है, इसीलिए थोड़ी सी डिटेल मैं आपको अलग से बता रही हूँ, थोड़ी सी। और आपको देखनी हो तो रत्नन शावकाचार्य में आपको जगह बताइए, बहुशुद्ध भक्ति भावना में। धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, लोकाकाश के, और एक जीव द्रव्य के, एक जीव द्रव्य के, एक समान प्रदेश है। एक समान असंख्यात है। अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकाकाश और एक जीव द्रव्य के एक समान असंख्यात प्रदेश हैं। और एक जीव द्रव्य के, हाँ, एक जीव मतलब
सारे जीवों के मिला के नहीं, केवल एक जीव। लोकाकाश धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के एक समान असंख्यात प्रदेश हैं। और उसके नहीं है काल एक प्रदेशी होता है, लेकिन वो पूरा फैला हुआ तो है, लेकिन वो एक नहीं फैला हुआ, वो असंख्यात काल फैले हुए, असंख्यात प्रदेश में नहीं फैला हुआ है, वो असंख्यात काल द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैले हैं। एक एक शब्द में फर्क है। आपने किसी को बोल ही मतलब ये दिखाया, मतलब आप पूछोगे तो वो कौन सा बोल ये तो किस किस के प्रदेश समान है, बस ऐसा। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, वो तो समझ में आ गया। तो वो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। ये आएगा अपना 5वें अध्याय में, सारे ये सूत्र हैं, सूत्र हैं सारे, सूत्र हैं सारे। हाँ, अभी विषय ही वो अपना कुछ और था, तो वो विषय बदल जाता है। तो अपन तो बात चल रही थी अपनी समवायांक की। तो ये द्रव्य से समानता, क्षेत्र से समानता, 45 लाख योजन की 5 चीजें देखी थी अपन ने, ऐसे 1 लाख योजन की 5 चीजें। फिर काल से समानता, एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी के बराबर होता है। इस तरह से काल से समानता है, समझ लीजिए 5वां काल और 6ठे काल का टाइम बराबर है। 45 लाख योजन की बात की 5 चीजें वैसे हाँ, वो लिख ली थी ना उस दिन वो, अभी अब मैं रिपीट नहीं कर रही, नहीं फिर उसी में चला है, आगे तो बढ़े ही नहीं अभी अपन। 4-5 दिन बाद क्लास होती है, तो एक क्लास तो पूरी रिवीजन में ही हो जाती है, फिर आप कह रहे हो परसों फिर नहीं होगी, तो वही हो जाता है फिर। देख लेंगे, अगर बाकी ज्यादा लोग आ रहे होंगे तो रख लेंगे, जैसे भी होगा कल बात कर लेंगे। इसके बाद में है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में व्याख्या की गई है, मतलब इसमें कहा जाता है कि गणधर के द्वारा जो प्रश्न किए गए उनके उत्तर हैं। गणधरों से प्रश्न करते हैं, ऐसे कहते हैं ना, राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए, तो वो उन हाँ वो हाँ कहानियां हैं उसमें, ऐसे कहानियों से टाइप से, मैंने भी अभी देखा था थोड़ा सा। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में मतलब जीव है या नहीं है, कौन से द्रव्य कैसे हैं, जो जो भी प्रश्नों के उत्तर व्याख्याएं की गई है, इतना ही डिटेल इसका मिलता है। इतना ही समझना है अपने को कि इसमें गणधरों के द्वारा से जो प्रश्न किए गए उनके उत्तरों की व्याख्या है। इसके बाद में है ज्ञात्री धर्म कथांग। ज्ञात्री धर्म कथांग नाम से समझ में आ रहा है, धर्म का, हाँ, इसमें धर्म की कथाओं का वर्णन है, जो तीर्थंकर आदि महापुरुषों की जो कथाएं हैं। हाँ, ज्ञात्री मतलब जानना, जानी गई जो है। तो तीर्थंकरों की, गणधरों की कथा, अब एक कथा के बीच बीच में उपकथाएं आती है। अभी क्षत्रिय चूड़ामणि जो आप लोग सुन रहे हो, अगर प्रवचन भेजते हैं आंटी, तो उसमें क्षत्रिय चूड़ामणि चल रहा है, मेन तो एक कथा चल रही है जीवन दत्त स्वामी की, और उसमें बीच बीच में उपकथाएं आती जाती हैं। तो एक कथाओं का और उपकथाओं का जिसमें वर्णन है वो कहला है, उस अंग का नाम है ज्ञात्री धर्म कथांग। इसके बाद में है उपासक अध्ययन अंग, उपासकाध्ययनांग। ये सब संधि किए हुए शब्द हैं, उसके 3 शब्द हैं इसमें, उपासक, अध्ययन, अंग, उपासकाध्ययनांग। उपासक किसे कहते हैं? पूजा करने वाले, और वो तो ठीक है शब्द अर्थ अपने, अभी अपने जैन धर्म के हिसाब से उपासक के शब्द ख्याल में कि मुनिराज को, श्रावकों को उपासक कहते हैं। 5वें गुणस्थान, 5वें गुणस्थान वाले उपासक कहे जाते हैं। तो इसमें जो श्रावक की 12 प्रतिमाएं हैं उनका वर्णन है इस उपासक अध्ययन, हाँ सॉरी 11 प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाओं का वर्णन जिसमें है उसे उपासक अध्ययन अंग कहते हैं। श्रावक की या पंचम गुणस्थान वर्ती की जो 11 प्रतिमाएं हैं उनका वर्णन है। 11 प्रतिमाओं वाला पाठ आ गया क्या आप लोगों के अभी? अब आएगा, उसमें आपको नाम और स्वरूप सब समझ में आएगा। 11 प्रतिमा वाला पाठ आएगा आपके आगे कोर्स में, ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित्त त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, इस तरह से प्रतिमा, ब्रह्मचर्य,
तो ये वर्णन जिसमें है। इसके बाद में है अंतःकृत दशांग। अंतःकृत दशांग जो लिखा हुआ है ना, संधि सहित है, अंतःकृत दशांग। तो एक एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 अंतःकृत केवली हुए हैं। अंतःकृत दशांग में क्या वर्णन है कि हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 अंतःकृत केवली हुए हैं। अंतःकृत केवली किसे कहते हैं? अंतःकृत केवली नहीं आंटी, नहीं बुआ, अंतःकृत वनुबद्ध केवली होते हैं। देखिए अंतःकृत केवली होते हैं, कल्याणक वाले तो सब तीर्थंकर होते हैं। यहाँ कहा है अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली का मतलब है अंदर की अंदर काम किया और केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। मतलब उनका संवत्सरण चला। मतलब ये कि जिनको उपसर्ग हुआ, मुनि दशा में उपसर्ग हुआ और उपसर्ग के काल में ही उन्होंने कर्मों का नाश किया, घातिया कर्मों का भी नाश किया और फिर उसी में अघातिया कर्मों का भी नाश किया और सिद्ध हो गए। एक तो ऐसा होता है उपसर्ग हुआ और उपसर्ग होने के बाद में घातिया कर्मों का नाश किया और फिर अरहंत बन गए, जैसे कि पार्श्वनाथ मुनिराज, पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ महावीर स्वामी, या समझ लीजिए कुलभूषण देशभूषण मुनिराज। उपसर्ग हो रहा था मुनि दशा में, उपसर्ग उनका चल रहा था, उपसर्ग दूर करने का काम राम लक्ष्मण कर रहे थे और इतने में उन्होंने आत्मा में ऐसी लीनता की कि उनको केवल ज्ञान हो गया। लेकिन केवल ज्ञान हो गया फिर उनकी अंधगुटी बनी, वाणी भी खिरी, वो भी हुआ। चाहे पार्श्वनाथ मुनिराज वो तो तीर्थंकर ही थे और कुलभूषण देशभूषण का भी, तो उनकी वाणी भी खिरी। वो कहलाते हैं उपसर्ग केवली। जिनको उपसर्ग के काल में अनंत अवस्था प्राप्त होती है वो कहलाते हैं उपसर्ग केवली, और जिनको उपसर्ग के काल में ही सिद्धावस्था प्राप्त हो जाए वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली, मोक्ष चले गए। तो ऐसे समझ लीजिए आप गजकुमार मुनिराज। मूक केवली जिनका उपदेश नहीं होता, 7 प्रकार के केवली होते हैं। अब वो बोल तो नहीं रहे, लेकिन मूक केवली तो रहे ही जो अंतःकृत केवली हुए, लेकिन मूक केवली विशेष रूप से जिनको उपसर्ग वगैरह की बात नहीं, उसमें केवल ज्ञान हुआ लेकिन वाणी नहीं खिरी। सामान्य रूप से मुनि बने, केवल ज्ञान हुआ लेकिन वाणी नहीं खिरी, उनको कहेंगे मूक केवली। और जिनके सामान्य रूप से मुनि बने थे, केवल ज्ञान हुआ और वाणी खिर रही है, उनको बोलते हैं सातिशय केवली। और जो तीर्थंकर होते हैं 5 कल्याणक पूर्वक, 3 कल्याणक पूर्वक, वो तो तीर्थंकर केवली हैं। 7 प्रकार के केवली होते हैं। तो अभी तो अपना प्रसंग क्या है, जिनको उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान हो जाए। पूछेंगे तो खुद थोड़ी ना बताते चला के, उनको रागद्वेष तो है नहीं। शुद्ध केवली तो जिनको ये द्वादशांग जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनका जिनको ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है, जो द्वादशांग का जिनको ज्ञान है वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। शुद्ध केवली यानी जिनको द्वादशांग का, ये जिनवाणी का पूरा ज्ञान है, वो शुद्ध केवली। भाद्रबाहु देखिए आप लोगों के प्रश्न ऐसे हैं 9वें अध्याय वाले। 9वें अध्याय में सूत्र है शुक्ले चाद्य पूर्विदे। ऐसा होता ही नहीं है। जब अपन ऊपर मुनि बनते हैं और आत्म ध्यान में लीन होते हैं, शुक्ल ध्यान जैसे ही प्रारंभ करते हैं अनंत बनने के पूर्व, तो हर जीव को वो ये द्वादशांग का ज्ञान, शुद्ध केवलीपना हो ही जाता है अपने। केवल ज्ञान से पहले वो शुद्ध केवलीपना, अभी कुछ भी ज्ञान नहीं दिख रहा, अभी 0 ज्ञान है, मुनि बन गए, आत्मा का इतना ज्ञान होना चाहिए, देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान। इतना ज्ञान हमारे सबके पास है कि नहीं? मटर छील के खाना आता है, गेहूं बीनना आता है, केला छील के खाना आता है कि छिलका फेंकते हैं, केला खाते हैं। इतना ज्ञान चाहिए भेद विज्ञान वाला, इतना ज्ञान होता है और आप मुनि दशा लेते हो और आत्मा में लीनता स्थिरता बढ़ाते हो। बाकी सब काम ऑटोमेटिक प्रोसेस में, मशीनरी में एक बार डाल दो, सब अपने आप हो जाता है। सारी मशीनें है ना आजकल, एक बार बर्तन रख दो डिश वॉशिंग मशीन में, अपने आप मज मजा के सूख सुखा के वॉशिंग मशीन में एक बार कपड़े डाल दो, बस ये मशीन है। हमारे पास इतना शिवोपशम है, इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, बस उसमें हमने डाला ही नहीं सामान।
फीड ही नहीं कर रहे। चलिए अब समय हो गया, ये कल पूरा करेंगे जरूर। अब यही पढ़ेंगे बाद में। हाँ, शास्त्र क्या बोला? एक एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 अंतःकृत केवली हुए हैं, उनका वर्णन जिसमें है वो अंतःकृत दशा कहलाता है।